नमस्कार। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं और यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एक स्टाफ नर्स के बीच विवाद देखने को मिला है। करीब 1.5-2 घंटे से ये विवाद जो है वो चल रहा है और इस विवाद के चलते आपको बता दें कि जो इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो तो चल रही है, लेकिन उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं और जो मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं या फिर कुछ और लोग जो एडमिट हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूम में एक बैठक उनकी चल रही है और पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बैठक चल रही है। जो पुलिस अधिकारी हैं रियासी पुलिस स्टेशन के, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे, जिनके पास इस समय जो इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। और आपको बता दें, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टाफ नर्स के बीच आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में विवाद देखने को मिला। और विवाद क्या है वो आपको बता देते हैं। एक नर्स जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचती हैं और वर्कलोड की बात करती हैं। जो जानकारी हमें यहाँ मौजूद लोगों से मिली है उनके अनुसार, और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होने की बात करती हैं और उस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जवाब दिया जाता है। इसी दौरान जो है वो विवाद सामने आता है और फिर जो नर्स हैं उनके कुछ परिजन और जान पहचान के लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंचते हैं और सुपरिटेंडेंट के साथ उनका भी विवाद होता है। इसी दौरान इसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के, वो रिज़ाइन देने की बात करते हैं। यहाँ मौजूद लोगों से हमें ये जानकारी मिली कि वो रिज़ाइन की बात करते हैं। जिस तरह से नर्स के परिजन आए, उसके बाद जो विवाद देखने को मिला, जो दोनों के बीच में मुँह जुबानी जो बात विवाद हुआ, उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिज़ाइन देने की बात करते हैं आहत होकर। और आपको बता दें, कल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर रियासी का दौरा भी रात के समय में, एक सरप्राइज विजिट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ था और आज ये विवाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर तमाम जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और बातचीत जो है वो चलती है। जो नर्स हैं जिनके साथ ये विवाद हुआ है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन कोई सुलह होती हुई नहीं दिखती है अभी तक। जो जानकारी है, कुछ देर पहले तक जो बातचीत हो रही थी वो जारी थी और इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो मिल रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि तमाम ये इमरजेंसी सर्विसेज आप देख सकते हैं ये जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन बाकी जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। और ऊपर बैठक चल रही है, डॉक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और पैरामेडिकल के स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद हैं। जो स्टाफ नर्स हैं उनसे माफ़ी मांगने की बात की जा रही है, लेकिन वो माफ़ी मांगते हुए भी अभी नहीं दिख रही हैं। कुछ देर पहले तक जो जानकारी हम तक पहुँची थी या फिर हम भी वहाँ पे मौजूद थे, तो ये मसला जो है कुछ देर पहले तक हल नहीं हुआ था। अब आगे क्या ये लंबा खिंचता है और ये विवाद ख़त्म नहीं होता है या कुछ देर के बाद ये विवाद ख़त्म होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इमरजेंसी सर्विसेज तो चल रही हैं, लेकिन बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। और विवाद कल डीसी रियासी का विजिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद आज जो है एक विवाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के हैं उनके और स्टाफ नर्स के बीच में देखने को मिलता है। इनके बीच में कुछ बातचीत होती है। उसके बाद उस जो नर्स हैं वो अपने परिजनों के साथ और कुछ लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचते हैं और उसके बाद उनके बीच में तीखी बहसबाजी भी होती है। और जो यहाँ स्टाफ के लोग हैं या फिर लोगों ने जो जानकारी दी कि जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने
काफ़ी कुछ जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा है। और दूसरे पक्ष का आरोप है कि जब भी वो नर्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास अपनी बात रखने के लिए जाती थी, वर्कलोड की बात करती थी, तो उन्हें ये कहा जाता था कि वो यहाँ पे अटैच हैं, उन्हें वापस उनकी पोस्टिंग में भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों पक्षों की जो बात है, दोनों पक्षों से हमारी जो बात हुई है या फिर जो जानकारी यहाँ से मिली है, उसके बाद हम ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये विवाद कौन कितना सही, कौन गलत, या फिर कौन सा पक्ष कितना सही है, वो तो हम जज नहीं कर सकते, वो आप लोग डिसाइड करिए। लेकिन एक विवाद के कारण अभी जो है इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर बाकी जो काम है वो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो ऊपर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी ज़्यादातर ऊपर बैठा हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि लगातार जारी हैं और बातचीत की जा रही है, माफ़ी की मांग की जा रही है उक्त नर्स से कि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से माफ़ी मांगे। विवाद जो है वो इतना बढ़ गया कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये तक कह दिया कि वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। इस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को नहीं चला सकते। ये जानकारी जो कुछ लोगों ने उनकी बातचीत को सुना था, उन्होंने हम तक पहुंचाई है। तो एक लंबी बैठक भी हुई, लेकिन अभी भी ये विवाद जो है वो हल होता हुआ नहीं दिख रहा था। अब कब तक ये विवाद चलता है और कब तक बाकी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो प्रभावित रहती हैं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन विवाद के चलते मेडिकल जो सर्विसेज हैं इमरजेंसी को छोड़कर वो प्रभावित हो रही हैं और परेशान भी लोग होते हुए दिख रहे हैं। अभी हम मेडिकल इमरजेंसी ब्लॉक में ही खड़े हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो मिल रही हैं और ऊपर जो बैठक है वो भी जारी है। स्टाफ नर्स जो थी उनसे माफ़ी की मांग की जा रही थी और ये आरोप लगाए जा रहे थे बाकी स्टाफ द्वारा कि उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे, कुछ और जान पहचान के लोग पहुँचे थे और उन्होंने सुपरिटेंडेंट से सही से बात नहीं की है। और जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट उक्त नर्स की बात को नहीं सुनते थे और ये कहा जाता था कि अपने किसी सीनियर को भेजकर वो अपनी बात रखें। ये दूसरे पक्ष के आरोप हैं। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और अब ये विवाद कब ख़त्म होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। मेडिकल सर्विसेज जो हैं इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर वो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हुई हैं और इमरजेंसी सर्विसेज लगातार जारी हैं। ऊपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठक जो है वो लगातार जारी है और तमाम लोग यहाँ पे जो इंचार्ज SHO इस समय हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे थे और डॉक्टर्स भी तमाम वहाँ पे हैं और बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक ख़त्म होता है। इलाज क्या क्या करने आए थे आप यहाँ पे? मैंने कल चेक कराया था यहाँ पे, बोला जी टेस्ट करना है। बोला इसका जो सुबह मॉर्निंग का टेस्ट करना है, तो तब से बोला 3 बजे तक, तो 2 बजे आए, 2 बजे से भी 3 बजे। क्या स्टाफ नहीं है? क्यों नहीं? लेबोरेटरी में उधर कोई भी नहीं है। क्या कोई जो विवाद हुआ है उसके चलते काम बंद किया हुआ है? इसका मुझे कोई पता नहीं। मैं अभी आया 2 बजे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ उस चीज़ का मुझे पता नहीं। मैं लेबोरेटरी में 2 किसी से जानकारी लेने की कोशिश की आपने कि क्यों लोग नहीं है? मैंने हाँ सुना कि यहाँ किसी बाहर के किसी सिविल आदमी ने डॉक्टर के साथ नहीं को स्टाफ का और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कुछ हाँ, उनकी आपस में थी इस चीज़ का, यही लोग बोला कि इनकी आपस में इनकी। तो उस कारण आपको वो टेस्ट आपका नहीं, रिपोर्ट आपने लेनी थी? रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। 2 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गए हैं अभी तक मुझे। 1 घंटे से आप यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी इनके साथ हैं? सुबह से आई है ये। अच्छा, आप पर्ची बनाई थी, उसके बाद इधर बंदा ही कोई नहीं मिल रहा जगह पे, ना डॉक्टर है और ना ये कोई स्टाफ का बंदा है। अच्छा, कोई भी नहीं है? सुबह से आप यहाँ पे आए? यहाँ ही खड़े। क्या जो विवाद हुआ है उसके कारण ये तमाम लोग अभी विवाद के बारे में बता रहे हैं कि इसी के बारे में ये बात हो रहा है। ठीक ठीक। और भी लोग हैं यहाँ आपकी तरह इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आएंगे? और सब ऊपर बैठे हैं इधर, सब पूरे हॉस्पिटल में बंदे कोई बाहर घूम रहा है, कोई अंदर भरा हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है? इमरजेंसी तो मिल रहा है इलाज सामने? अभी डॉक्टर साहब भी रैना साहब आए हैं, पहले तो कोई नहीं था। पहले कोई नहीं था। ठीक है, तो चलिए ये 2 शख्स थे, एक तो सुबह से आए थे, एक 1 घंटा पहले से आए थे। तो इनका कहना है कि
एक तो रिपोर्ट लेने आए थे, एक मरीज के साथ हैं, तो डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि चल रही हैं। एक शख्स का कहना है पहले वो भी नहीं चल रही थी, काफ़ी देर वो भी प्रभावित रही थी, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जब से हम देख रहे हैं वो मिल रही हैं, लेकिन बाकी सर्विसेज जो है वो अब प्रभावित हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना मरीजों को या पहले से जो यहाँ पे एडमिट लोग थे उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो अलग अलग तरह के इलाज के लिए अपने मरीजों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास आए थे इलाज, अपना इलाज करवाने या कोई किसी और को लेकर आए? किसी और को लेकर। तो क्या डॉक्टर बैठे हैं अभी? नहीं बैठा। क्या क्या बोल रहे हैं, किसी से पता किया क्या, क्यों नहीं बैठे? आखिर मीटिंग में बैठे हैं। ऊपर मीटिंग में बैठे। अच्छा, तो इलाज नहीं मिल पा रहा? कोई इलाज नहीं। ठीक है। और भी लोग हैं ये और भी बड़े सारे लोग हैं आपके? में खज्जल हो रहे हैं सर। हाँ हाँ, ठीक। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, जिन भी जो शख्स जिनसे हम बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो यहाँ पे आए थे दिखाने के लिए, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं ऊपर मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग जो है, जो सुलह की जो कोशिश थी वो काफ़ी लंबी अब चल चुकी है। परेशानियाँ मरीजों को, तमीदारों को पेश आ रही हैं। डीसी रियासी से यही अनुरोध है कि जो भी विवाद हुआ है उसका खामियाजा जो है वो मरीजों को, तमीदारों को ना भुगतना पड़े, क्योंकि काफ़ी देर से लोग परेशान हैं और यहाँ पर इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं, रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि अब कुछ लोग जो हैं वो नीचे भी आए हैं। डॉक्टर रैना जो है वो इमरजेंसी जो पेशेंट हैं उन्हें देख रहे हैं। अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जो बैठक चल रही है, जो मसले को सुलझाने की कोशिश चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है या फिर अभी किसी तरह का हल नहीं निकला है। हेलो जी जी, कोई हुआ उसमें बातचीत हुई? अभी नहीं, अभी सभी सर्विसेज बंद हैं। तो अभी कोई मसला हल थोड़े हुआ किसी तरह का बातचीत? सारे ऊपर ही बैठे हुए हैं सारे। तो चलिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी मसला जो है वो हल नहीं हुआ है और अभी मेडिकल जो सर्विसेज हैं इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सब बंद हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ऊपर है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी ऊपर है और मसले का हल होता हुआ हाल अभी नहीं दिख रहा है। दूसरे पक्ष, एक तो पक्ष जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनका पक्ष है, वो हमने जो जानकारी हमें लोगों से मिली, वो जो सुन रहे थे, देख रहे थे उस समय, वो हमने आप तक पहुंचाया कि वो इतने आहत हो गए कि रिज़ाइन देने की बात करने लगे। अब दूसरा जो पक्ष है वो भी हमने आपको बताया कि एक स्टाफ नर्स जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचते हैं और वर्कलोड की बात करते हैं। जो जानकारी यहाँ लोगों से मिली है और उस पर जो जवाब मिलता है उससे संतुष्ट वो नर्स नहीं दिखते। हेलो 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 हेलो। जिसके बाद उक्त स्टाफ नर्स के जो परिजन हैं
और कुछ लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात की जाती है और उसी के बाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो रिज़ाइन देने की बात करते हैं। और आपको बता दें कि कल देर रात को डीसी रियासी द्वारा सरप्राइज़ विज़िट भी किया गया था और कई सारे निर्देश भी अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एमएस को दिए गए थे। जी 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 अभी इस समय लाइव चल रहा हूँ मैं, आपने अगर अपना पक्ष रखना है तो आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ लाइव जी 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 चलिए, जो स्टाफ नर्स जिनके साथ ये विवाद हुआ है उनके जो ब्रदर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी बात जो है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, क्या विवाद हुआ था? और आरोप ये भी हैं कि आपके जो स्टाफ नर्स हैं वो उनके परिजन यहाँ पे पहुँचे थे और कुछ और लोग भी पहुँचे थे और ऐसा आपने क्या कहा कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो रिज़ाइन तक देने की बात करने लगे? रिजाइन देने की क्या बात है? ये अगर अपने स्टाफ को कोई परेशानी होगी वो अपने से ऊपर जाके किसी को बोलेंगे। अगर उसके साथ कोई बात हुई है, उसके साथ कोई परेशानी है, वो उनको जाके बोल रही थी कि सर ऐसी ऐसी बात है। ऊपर से वो उनको ये बोलते हैं कि आपको वहाँ से यहाँ पे अटैच किया गया है, आप यहाँ पे आके कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो अब ये चीज अगर ये अपने सीनियर ऑफिसर को ये बात बोलना शोभा थोड़ी देता है कि वो अपने एक स्टाफ नर्स को ये चीज बोल रहे हैं कि आपका ये बोलना शोभा नहीं देता है। अगर वो उनको नहीं बोलेगी वो अपनी बात किसके पक्ष में रखेगी? आप और कहा क्या गया था, क्या मांग की गई थी, क्या शिकायत थी उनकी? कुछ ड्यूटीज को लेकर इनका कुछ मैटर था। मैंने उसका मुझे कॉल आया, बोलती भैया ऐसे से रो रही थी वो, मुझे बोलती भैया ऐसे से बात, क्योंकि 2 3 4 5 दिन से ये सब चल रहे हैं। जो ड्यूटीज लगाते हैं उनके साथ इनका कुछ मैटर चल रहा था। इसकी 8 बजे ड्यूटी है, 8 से लेकर 2 बजे पूरे टाइम पे जाती है ड्यूटी। आप इनकी कोई भी ऑफिस में अच्छी चीज देख लेना, अगर ड्यूटीज के अलावा अगर इसका कोई चीज हुई है तो उसकी चीज के लिए हम अपोलोजाइज करेंगे कि भाई हाँ ये गलत है। अगर उसके अलावा बार बार इसके साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी चीज को लेकर, वो चीज भी तो देखनी चाहिए ना स्टाफ को। आपका ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जिस तरह से बाकी जो स्टाफ है उनकी रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाती थी वो नहीं लगाई जा रही थी? 8 से लेकर अगर इसकी 2 बजे तक ड्यूटी है तो ठीक है, ये जारी है। अगर उसके अलावा इसका छोटा बच्चा है 2 बजे के अलावा उसको भी देखना है कि यहाँ पे उसका और भी छोटा बच्चा है, अभी 1.5 साल का बच्चा। टाइमिंग को लेकर आप कह रहे हैं कि ओवर टाइम करवाया जा रहा था या फिर ओवर टाइम नहीं करवाया जा रहा था? इसकी शायद कुछ ड्यूटी का वो कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि 2 बजे के बाद कुछ इसकी ड्यूटी का बना रहे थे। सर आप एक चीज देखना, अगर वहाँ पे ऑफिस में जाकर अगर इसकी ड्यूटी को रिलेटेड कोई चीज है, अगर इसने कुछ वैसा कुछ चीज है तो उस चीज के लिए हम अपोलोजाइज करेंगे। अगर इनके सीनियर ऑफिसर की कोई गलती है तो सर उनको भी इस चीज का सोचना चाहिए। जी 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 चलिए सीएमओ रियासी भी अभी हमारे सामने हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका पक्ष हमने सुना जी, शुक्रिया। नमस्कार सर, इस समय लाइव चल रहा है ये पूरा विवाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टाफ नर्स के बीच में बना था। उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सर्विसेज जो हैं वो प्रभावित है, सस्पेंडेड है। अब क्या विवाद खत्म हो चुका है या अभी भी विवाद चल रहा है और क्या पूरा? अभी डिस्कशंस चल रही हैं, अब कुछ देर तक पता चलेगा। डीसी साहब को इन्फॉर्म किया मैंने और अपने डायरेक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया। जी, विवाद क्या है सर? क्या स्टाफ नर्स की क्या मांग थी जो अपनी मांग को लेकर गई थी, और क्या फिर जो परिजन उनके आए थे उन्होंने डिटेल्स आने तो इंक्वायरी वगैरह होगी फिर आपको पता चलेगा। जी जी शुक्रिया। तो चलिए, सीएमओ रियासी, इनसे भी बात हुई और दूसरा पक्ष भी हमने आपको बताया। इन्होंने हालांकि पूरी जानकारी डिटेल में नहीं दी है। इन्होंने कहा कि अभी इंक्वायरी होगी, उसके बाद इस पर कुछ कहा जाएगा और डीसी रियासी जो हैं उनको इसकी जानकारी जो है वो दे दी गई है। तो चलिए, अब जो तमाम चीज़ें हुई हैं, जो जानकारियाँ मिली हैं वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो पक्ष है वो हमने सीएमओ रियासी से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के वो मुखिया हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल रियासी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, अगर उनसे भी बात करने का आगे मौका मिला तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो अभी डिस्कशन जो है सीएमओ रियासी का कहना है वो जारी है, अभी इस मसले का जो हल है वो नहीं निकला है। तो चलिए, इस लाइव वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आगे जो भी इस मसले में अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।